दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अमीकासिन 500 mg इंजेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे अमीकासिन 500 mg जो इंजेक्शन है किन किन ब्रांडों में आपको मिल जाता है, क्या इसकी प्राइस होती है और क्या इसकी डोज होती है, किन समस्याओं में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और किन मेडिसिन के साथ इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए और वो कौन से पेशेंट होते हैं जिनको इंजेक्शन का कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीकासिन 500 mg इंजेक्शन है जो ये किन ब्रांडों में आपको मिल जाता है। दोस्तों, अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है ये आपको जैसे कि मीकासिन, यूसिन 500 mg, अनसिन, टर्कासिन, अमीलेक्स, आर्मी 500 mg, एमीबेक्स आदि जो पॉपुलर ब्रांड होती है उसमें ये इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाता है, लेकिन सब में कंपोजिशन अमीकासिन सेम ही होता है। और दोस्तों, अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो अमीनोग्लिकोसाइड कैटेगरी से संबंध रखता है। इस कैटेगरी में जो अलग अन्य इंजेक्शन होते हैं जैसे टोब्रामाइसिन, कैनामाइसिन और जेंटामाइसिन ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं अमीनोग्लिकोसाइड में। और यदि हम दोस्तों इस इंजेक्शन के प्राइस की बात करें तो आपको ये 120-130 रुपये के समथिंग हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में कि किन किन समस्याओं में अमीकासिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों ने आपको बताया कि ये जो अमीकासिन इंजेक्शन होता है ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जिसका उपयोग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को किल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से कुछ समस्याएं आपको उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि यूरिन में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हम इस अमीकासिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। या फिर इसके अलावा बैक्टीरियल संक्रमण की समस्या में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मेनिंजाइटिस जो एक दिमाग की संबंधित संक्रमण होता है, इसमें दिमाग में सूजन आ जाती है, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी हम इस अमीकासिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यदि आपके स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी हम अमीकासिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। या फिर आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या फिर आपको लंग से संबंधित रेस्पिरेटरी संबंधी कोई समस्या हो जाती है जैसे कि निमोनिया, उसमें भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पेरिटोनाइटिस कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या फिर आपको सेप्टिक गठिया है या फिर हड्डी का संक्रमण है, उन समस्याओं में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अमीकासिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट, यानी जो आप अमीकासिन इंजेक्शन लेने के बाद में आपको किन किन समस्याओं का साइड इफेक्ट तौर पर सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों, आपको इस इंजेक्शन के लगवाने के बाद में सिर दर्द हो सकता है, एनीमिया की शिकायत हो सकती है, आपको त्वचा पर चकत्ते जैसे उभर सकते हैं। इसके अलावा आपको बुखार भी आ सकता है, मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है, या फिर आपको बहरापन महसूस हो सकता है, दौरे भी बन सकते हैं आपको। इसके अलावा देखा जाए तो और अन्य साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे मतली, उल्टी, इस तरह के लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं इस इंजेक्शन के लेने के बाद में। यदि दोस्तों ये जो साइड इफेक्ट होते हैं ये समय के साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यदि इनमें से कोई साइड इफेक्ट लंबे समय तक बना रहे तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इस इंजेक्शन की डोज, इसकी जो डोज है वो क्या होती है। दोस्तों, इस इंजेक्शन की जो डोज होती है वो 15 से 25 mg पर केजी के हिसाब से बच्चों में दी जाती है। इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें ये 15 से 25 mg पर केजी के हिसाब से डोज कैलकुलेट की जाती है। और यदि हम एडल्ट में बात की जाए तो आप इस इंजेक्शन को सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन एडल्ट में मैक्सिमम जो डोज होती है वो 1.5 ग्राम होती है। आप 1.5 ग्राम इंजेक्शन भी इस 24 घंटे में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी इसकी डोज। अब हम बात कर लेते हैं इसके किन ड्रग्स के साथ हम इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप अमीकासिन इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको जो अन्य ड्रग्स है जैसे कि मैनिटोल या फिर टर्कालिमस या फिर बीसीजी या कैप्रामाइसिन, इन ड्रग्स के साथ कभी भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। यदि आप इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। अब बात कर लेते हैं हम कि वो कौन कौन से पेशेंट होते हैं जिनको अमीकासिन इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि वो करते हैं तो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे कि किसी पेशेंट को गुर्दे की बीमारी है या फिर इस इंजेक्शन से उसको पहले से ही एलर्जी है, इस कैटेगरी के जो इंजेक्शन होते हैं इनसे उसको एलर्जी है, तो इसमें आपको इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को बहरापन की शिकायत है पहले से ही, उसको भी अमीकासिन 500 mg इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। या फिर किसी के कैल्शियम की कमी है,
उसको भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और किसी को पार्किंसनिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत से पेशेंट उनमें जैसे कंपन की स्थिति इस तरह से हिलने की जो शिकायत होती है, उसको भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। या फिर किसी को निर्जलीकरण की प्रॉब्लम है, पानी कमी है शरीर में, उसको भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जो हमने ये वीडियो बनाई है आपकी नॉलेज के लिए होती है, आप अपने खुद के मन से कभी भी इंजेक्शन का उपयोग ना करें। यदि आप इस इंजेक्शन को लगवाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी, जो आपको कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आपका जो सपोर्ट होता है वही हमको मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, यदि आपका प्यार बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।